दोस्तों, टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा के बारे में सब कोई जानना चाहता है। मैंने तो समय यात्रा के बारे में डोरेमोन कार्टून सीरीज को देखकर जाना था। फिर उसके बाद पता चला कि ये सब भी दुनिया में होता है क्या। लेकिन मुझे लगता था नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई समय में कैसे यात्रा कर सकता है। पर दोस्तों, मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिसके बाद पता लगा है कि शायद ये सब संभव हो सकता है। तो चलिए आज हम समय यात्रा के ऊपर कुछ रोचक बातें जान लेते हैं और पता करते हैं कि क्या ये सब कुछ सच है या झूठ। तो दोस्तों, ये कहानी है जॉन टाइटर की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो कहता है कि वो साल 2036 से आया है। 2 नवंबर सन 2000 में एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में, जहां पर लोग आपस में बात करते हैं, उसमें एक नया सदस्य जुड़ा जिसका नाम था जॉन टाइटर। और उसने कहा कि हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवल यानी समय यात्री हूं और मैं साल 2036 से आया हूं। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 में वापस जाते समय में बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि भूतकाल यानी पास्ट कैसा था। और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। ये सुनकर इंटरनेट की दुनिया हिलकर रख गई, पर ज़्यादातर लोगों ने यही मानते थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी पब्लिसिटी और फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है। ज़्यादातर लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, पर उसके बाद बहुत लोगों ने पूछा कि अगर आप सच बोल रहे हो तो इस बात का सबूत दो। और उसके बाद जो उसने भेजा उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने अपने टाइम मशीन का डिज़ाइन पोस्ट किया, यहाँ तक कि उस टाइम मशीन की असली तस्वीरों को भी पोस्ट किया, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जॉन टाइटर का कहना था कि वो एक आर्मी है साल 2036 में, और उसके दादाजी IBM कंपनी में नौकरी करते थे और इसलिए उनके कॉन्टैक्ट और उसकी जान पहचान IBM कंपनी में थी। और IBM कंपनी एक ऐसी चीज़ थी जो उसके भविष्य के कंप्यूटर समस्या को सुलझा सकती थी। इसलिए वो टाइम मशीन की मदद से वापस आया था 1975 में। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर वो सच में भविष्य से आया था तो उसको तो पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो फिर क्या उसने किसी भविष्य की घटना के बारे में बताया था? जी हाँ, उसने बहुत कुछ बताया था। जॉन टाइटर ने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने ये कहा था कि पेरू में एक बहुत ही विशाल अर्थक्वेक आने वाला है। और आपको पता है, उसके उस पोस्ट के कुछ दिनों बाद ही सन 23 जून 2001 में पेरू में इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप आया। उसने हम लोगों को ये भी चेतावनी दिया था कि तुम लोग स्पेस शटल ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 में हमें ये घटना सच में देखने को मिली। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इस दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसने और भी बातें बताई थी, जैसे ओलंपिक 2004 ही सबसे आखिरी ओलंपिक होगा, और भी कई तरह के अलग अलग घटनाओं के बारे में कहा। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये सब बातें गलत साबित हुई। और अगर उसकी सभी बातों को जांच की जाए तो लगभग आधी बातें झूठी साबित हुई और आधी बातें सच्ची। पर अगर आप इसी गहराई से देखोगे तो किसी इंसान की आधी भविष्यवाणी सच कैसे हो सकती है, और वो भविष्य के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है। जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम था जॉन टाइटर ए टाइम ट्रेवलर स्टिल। 24 मार्च 2001 को जॉन टाइटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया। मतलब इस आखिरी पोस्ट के बाद उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुआ और एक रहस्य बन के वह इंसान हमेशा के लिए गायब हो गया। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।